नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले हैं कि रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म, मतलब जो दूसरा पद है। ये दूसरा पद कौन है? जो सबसे बड़ी पावर वाला पद है उसके जस्ट बाद वाला पद जो होता है, जस्ट अगली पावर जो होती है उसे हम सेकंड टर्म कहते हैं। मतलब आप ये समझिए, आपके समीकरण x की पावर 5 के समीकरण है। जो आपका बहुपद है वो 5 पावर का है, तो सबसे बड़ी पावर 5 होगी। 5 के जस्ट बाद वाली सेकंड कौन होगी? x की पावर 4। तो ये जो x की पावर 4 वाला पद है ये नहीं है, ये इसको हटा दिया जाए। अगर वो आता हो तो उसको हटाया कैसे जाए, इसे पद को हटाना। समझ रहे? मान लीजिए आपके समीकरण 5 पावर के, 6 पावर के, 7 पावर के, जिस पावर को भी आप देना चाहिए, ये पावर के जस्ट बाद जो भी सबसे बड़ी पावर है उसके जस्ट बाद वाला जो पद आता है उसे हम सेकंड टर्म कहते हैं, द्वितीय पद कहते हैं। जैसे इसके अंदर 6 पावर है तो ये जो 5 पावर वाला है ये दूसरा पद है। अब हमें ये जो पद है इस पद को हटाना है। हटाने का मतलब है इसका गुणांक जो भी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, उसको हमें 0 करना है। ये कैसे हटता है, किस तरीके से हटता है, इसके ऊपर हमारे पास 2 सवाल भी है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का द्वितीय पद को हटाना। अच्छा, आप सोच लेंगे द्वितीय पद को हटाने का क्या मकसद है? तो मकसद है बेटा, आगे जाके आप जब 3 घात के समीकरण जो है, त्रिघात समीकरण है, उसको हल करने के लिए जब आप कार्डेनो मेथड पढ़ेंगे, कार्डेनो मेथड, कार्डेनो जो है वो मैथमेटिशियन का नाम है जिनके नाम पर ये मेथड है, कार्डेनो मेथड। जब आप कार्डेनो मेथड पढ़ेंगे तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि दूसरे पद को कैसे हटाया जाता है। कार्डेनो मेथड में इस चीज का उपयोग होता है, द्वितीय पद को हटाना पड़ता है उसमें। तो कार्डेनो मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको दूसरा पद को हटाना पड़ता है, तब आपका ये जो मेथड अभी आप सीखने वाले हैं ये आपका काम आएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा पद जो है उसको हटाएंगे हम, और कैसे हटाएंगे ये आप समझिए। तो पहले तो आप समझिए कि हटाने वाली प्रक्रिया कैसे होगी। तो ये करने के लिए हम माना कि मूलों को कुछ कम या कुछ ज्यादा करने पर, कुछ कम या कुछ ज्यादा करने पर ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? आपका दूसरा पद हट जाता है। तो आप ये मानेंगे, माना समीकरण के मूलों को, समीकरण के मूलों को h कम करने पर, हमें नहीं पता h कौन है। जैसे हमें जब हमने क्वेश्चन नंबर 3-4 किया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था तब हमें m नहीं पता था, लेकिन बाद में हमने m निकाल लिया था। सेम वैसे ही माना समीकरण के मूलों को h कम करने पर, h करने पर जो दूसरा पद है, द्वितीय पद, सेकंड टर्म, द्वितीय पद हट जाता है। अभी h क्या है ये तो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? y बराबर x माइनस h कर रहे हैं। मूलों को h कम करने पर मान लीजिए हमारा दूसरा पद हट जाता है। ये ट्रिक हम अपनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि x को हटाएंगे, x की जगह y प्लस h रख देंगे, समीकरण में ले जाकर ये मान वहां पुट कर देंगे, x का मान हल करेंगे। हल करने के बाद दूसरा पद आएगा, वो तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि मूलों का h कम करने पर क्या होगा, दूसरा पद हट जाएगा। तो अब ये मान रखने के बाद आपके क्वेश्चन में, आपके समीकरण में ये मान रखने के बाद, हल करने के बाद जो भी दूसरा पद आए, जो भी दूसरा पद आए उसे 0 कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरा पद तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपने तो कहा है ना कि मूलों को h कम करने पर आपका दूसरा पद हट जाता है, तो हट जाना चाहिए, मतलब जो भी है उसको 0 कर दीजिए। उसको जैसे आप 0 करेंगे आपको h का मान पता चल जाएगा, और h का मान पता चल जाए तो h का मान वापस रख दीजिएगा, तो आपकी वो समीकरण आ जाएगी जिसमें दूसरा पद नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीका है। अब ये मौखिक बोल रहा हूँ, है ना, मौखिक समझा रहा हूँ। अभी जैसे आप एक सवाल करेंगे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेन ट्रिक पे पहले फोकस कर लेते हैं, समझ तो हम थोड़ी देर बाद में भी लेंगे। पहले याद करने वाली बात पढ़ ले कि हम क्या कर रहे हैं, मूलों को कम या ज्यादा करके। आप आज ज्यादा भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहते हैं सर कम करने पर हटा है तो ज्यादा करने तो आप लिख सकते हैं h ज्यादा करने पर, मूलों को कम या ज्यादा करने पर आपका दूसरा पद हट जाएगा। ठीक है, ये मेन ट्रिक है हमारी। आइए सवाल करते हैं जिससे सारी बातें समझ में आए कि मैंने इतनी देर आपको क्या समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो अब आपको एक काम करना होगा कि मूलों को h कम कर दीजिए या h ज्यादा कर दीजिए, वो आप वो वाली लाइन लिख दीजिए। माना मूलों को h कम करने पर द्वितीय पद हट जाता है। y का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, y प्लस h ये मान रख दीजिए समीकरण में, ये आपने मान रख दिया। अब आप विस्तार करेंगे। 4 पावर को कैसे खोलते हैं ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। a प्लस बी की पावर 4 बराबर होती है a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b
प्लस 6 a² प्लस 4 ab³ प्लस b⁴ उस तरीके से आप इसको खोलेंगे। तो y⁴ प्लस 4y³ 6y² प्लस 4y³ प्लस h³ माइनस 8। क्यूब को खोलेंगे तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ उसके बाद a² प्लस 2ab और प्लस b², फिर y प्लस h और फिर प्लस का 3 बराबर 0। सारे ब्रैकेट्स हटा दीजिए। देखिए कुछ इजी हो रहा है क्या? हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात। y⁴ बढ़िया, 4y³ h 6y² h² 4y⁻³ प्लस h³ माइनस 8y³ ब्रैकेट खोल रहा हूँ 24y² h 8 या 24y² माइनस 8h³ प्लस y² 2y प्लस h² माइनस y माइनस h माइनस 3 बराबर 0। अब सबसे पहले y⁴ का पद लिखिए, y⁴, फिर y⁴ का पद लीजिए। y⁴ के पद कौन कौन से? कई पद है इसलिए थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये एक और कोई है क्या भाई y⁴ का? ये रहा। कोई और है क्या? और कोई नहीं, ठीक है। नहीं तो 4h माइनस 8y³। फिर उसके बाद में h² वाले पद कौन कौन से हैं? y² वाले एक भाई ये रहा, y² वाला एक ये रहा, एक ये रहा। y² वाले पद 6h² माइनस 24h प्लस 1 y²। अब आ जाओ भाई अगले पे y वाले पद 1 2 3, ये y वाले पद है। y वाले पद में से 4h³ y तो कॉमन ले लीजिए, 4h³ माइनस 24h² प्लस 2h y। अच्छा ये y और भी रह गया भाई, माइनस 1। उसके बाद आ जाते हैं अचर पदों पे। अचर पदों के हिसाब करें, अचर पद ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। h³ माइनस h³ माइनस 8h³ h³ माइनस 8h³ प्लस h माइनस 3 प्लस h² और प्लस h² माइनस h प्लस 3 h² माइनस h प्लस h² माइनस h माइनस 3। जैसा कि हमने वादा किया था कि मूलों को h कम करने पर आपका द्वितीय पद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो आ रहा है। आ रहा है तो ये नहीं आना चाहिए। नहीं कब आएगा? जब 4h माइनस 8 बराबर होंगे 0 और h बराबर होगा 2। तो इसका मतलब मूलों को 2 कम करने पर आपका द्वितीय पद नहीं आएगा। मिल गया ना h? तो ये ट्रिक होती है मैथमेटिक्स में, सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल टूल है अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ना। आपको नहीं पता था कि कितने से कम करने पे, लेकिन आपने क्या किया, माना कि h से ऐसा होता है और बाद में जाके जो कहा था उस बात को पूरा किया। क्या कहा था कि दूसरा पद नहीं आएगा, तो ये लीजिए दूसरा पद नहीं आएगा बराबर 0 किया, h आ गया। तो h कितना हुआ? 2 रखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, लीजिए बाकी सवाल में अब h का मान 2 रख दीजिए, ये तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 24, ये हो गया 48, माइनस का 24 माइनस का 23। ये गलती कर दी, h की पावर एक 4 है। ये यहाँ पे h की पावर 4 है, याद रखिएगा। ये प्लस का 3 है, ये 2 करेक्शन है, ये ठीक कर लीजिएगा। ये लीजिए आपकी समीकरण आ गई। h का मान मैंने यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया, h का मान इसमें रख दिया, सॉल्व कर दिया, h का मान इसमें रख दिया, सॉल्व कर दिया, और ये आ गया। अब आपको दिख रहा है इसमें y³ का पद नहीं है, 4 पावर है, 4 पावर के बाद सीधी 2 पावर है, 3 पावर वाला पद नहीं है, मतलब द्वितीय पद नहीं है। द्वितीय पद हमने गायब कर दिया। अब ये मत सोचिएगा कि 3 घात वाला द्वितीय पद होता है, 3 घात वाला द्वितीय पद नहीं होता। अगर समीकरण 4 घात का है तो फिर 3 घात वाला द्वितीय पद है, और अगर समीकरण 5 घात का है तो 4 घात वाला द्वितीय पद है, और समीकरण अगर 10 घात का है तो जो 9 घात वाला है वो द्वितीय पद है। तो जो सबसे बड़ी पावर है उसके जस्ट पीछे वाली पावर जो है वो द्वितीय पद है, वो नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है। तो ये तरीका हो गया एक। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक बहुत प्यारा तरीका है, और भी जबरदस्त एक तरीका है, सांश्लेषिक विभाजन, सिंथेटिक डिवीजन।
वैकल्पिक विधि के तौर पे, वो भी देख लीजिए। जो अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, उसके साथ आगे बढ़ जाइएगा। वैकल्पिक, आपकी जो भी समीकरण है उसको लीजिए। एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। देखिएगा ये भी बहुत प्यारा और बहुत आरामदायक मेथड है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। सबसे पहले आपको h निकालना है, और h जो है उसका फॉर्मूला है माइनस एक्स की पावर 3 का जो भी गुणांक है वो आपको लेना है, बटा बहुपद की जो कोटि है, कोटि का मतलब कितने घात का बहुपद है, उसका भाग दे दीजिए। जैसे अभी ये बहुपद 4 घात का, तो जितनी घात का बहुपद हो उतने का भाग दे दीजिए। तो आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का जो गुणांक है, एक्स क्यूब का मतलब यहाँ द्वितीय पद से है, क्योंकि अभी मैं एक्स क्यूब लिख दूंगा तो आप एक्स क्यूब पकड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। एक्स क्यूब का मतलब द्वितीय पद से है। यहाँ पे एक्स क्यूब है द्वितीय पद, इसलिए मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। तो रिपीट कर देता हूँ, द्वितीय पद का गुणांक, जो भी दूसरा पद है उसका जो भी गुणांक है वो आपको लेना है। तो यहाँ द्वितीय पद का गुणांक आया -8, तो ये गया -8 बटा कितने घात का बहुपद है, 4 घात का, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8/4, 2 आ गया। अब जो आप विभाजन करते हैं, सांश्लेषिक विभाजन या सिंथेटिक डिवीजन जिसे कहते हैं, सिंथेटिक, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ये सिंथेटिक डिवीजन, इसकी मदद लीजिए। ये h का मान आपका जो भी आया है, इसमें जो h का मान है वो 2 आया, 2 का आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है, मतलब सांश्लेषिक विभाजन करना है। गुणांक लिखिए, गुणांक 1 माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 1, भूल मत जाइएगा, कोई अगर गुणांक नहीं है तो 0 लिख लीजिएगा, कोई गुणांक अगर नहीं है तो 0 लिख लीजिएगा। 1 -8, 1 -8, 1, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई गुणांक नहीं हो तो उसको 0 लिख के पूरा कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई गुणांक ना हो तो 0 लिख के पूर्ति कर लेना, लेकिन उसकी सीट रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो चलो छोड़ दिया, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं हो तो 0 लिखना जरूर। सबसे पहले आपको शुरू करना है 0 से, जोड़ते हुए चले जाना है, जोड़ के जो है नीचे लिखना है, फिर इस 2 से गुणा करके आगे बढ़ना है, ये आपका ट्रिक रहेगी। तो 1 + 0 ये आ गया 1, आ गया, जोड़ा 1 आ गया, फिर 2 से गुणा किया, ये ऊपर चला गया 2, -8 + 2 ये आ गया -6, फिर 2 से गुणा किया, ये आगे चला गया -12, -12 + 1 ये हो गया -11, फिर -11 × 2 ये हो गया -22, -22 और 1 हो गया -23, -23 को 2 से गुणा किया -46, -46 + का 3 ये -43। अब एक लास्ट वाले को आप छोड़ देंगे, हर बार आप एक लास्ट वाले को छोड़ते हुए चले जाते हैं, दो दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे, जोड़ आएगा वो नीचे, 1 + 0 1, गुणा किया आगे चला गया 2, -6 + 2 -4, गुणा किया आगे चला गया -8, -11 और -8 -19, -19 को 2 से गुणा किया -38, ये आ गया -61। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, दोबारा 2, पहला 0, 1, गुणा किया आगे, जोड़ा -2, गुणा किया -4, ये आ गया -23। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, 2, 0, उनका जोड़ आया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, ये आ गया 0, फिर इसको छोड़ दिया, लास्ट 0, ये लीजिए आपका आ गया सबसे बड़ी समीकरण। अच्छा, समीकरण जो आपकी थी वो कितनी पावर की थी, 4 पावर की, तो ये वाला गुणा होगा x की पावर 4 से, ये गुणा होगा x की पावर 3 से, ये गुणा होगा x की पावर 2 से। जितनी घात का समीकरण है वहां से स्टार्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका मूल समीकरण है। आपका समीकरण 4 घात का था ना, तो 4 से, 5 का होता तो 5 से, 6 का होता तो 6 से स्टार्ट कर। ये हो गया x गुणा x, और ये अचर पद लास्ट में गुणा 1। सारे समीकरण को लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपके x की पावर 4, 0x³ लिखें तो लिखे, ना लिखे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 हो चुका है, -23x², क्योंकि द्वितीय पद हट चुका है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कोई आदमी मर गया और उसका आधार कार्ड हम अपने पास रख रहे हैं, आदमी चला गया तो आधार कार्ड का क्या करेंगे, तो अब 0x³ क्या है, 0x³ क्या है, ये कुछ वैसे ही है, जो आदमी तो जा चुका, अब आपने आधार कार्ड उसका संभाल के रखा हुआ है,
क्योंकि एक्स क्यूब इंटू जीरो क्या है, ये जीरो ही तो है। अब लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है, उसका आधार कार्ड अब संभाल के रखे ना रखे। ये इंसान था तो आधार कार्ड था, इंसान ही नहीं रहा, व्यक्ति ही नहीं रहा, तो अब आधार कार्ड का आप क्या करेंगे। तो वही जे एक्स क्यूब है, उसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। -23x² -61x -43 बराबर 0। एक्स की पावर 4 -23x² -61x, ये आंसर। अब मिला लीजिए, आपने पहले जिस तरीके से आंसर निकाला वो और अब जो निकाला है वो, क्या दोनों में कोई अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, बस लंबाई का अंतर है, वो थोड़ा लंबा था और ये थोड़ा छोटा है। तो आप इस तरीके को भी देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। आप दोनों ही तरीके पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं आप उतना बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स की पावर 3 -6x² + 10x -3 बराबर 0। तो इसमें मैंने आपको बताया था, पहले आप h निकालेंगे माइनस द्वितीय पद का गुणांक जो कि है -6 बटा समीकरण की कोटि कितनी है, कितनी घात के समीकरण 3 की, माइनस माइनस प्लस 6/3 2 आ गया। तो आपको 2 से भाग देना है। गुणांक कितने हैं, 1 -6 10 और -3। सबसे पहले 0 जोड़ आया 1 से 2 को गुणा किया 2, जोड़ आया -4 -8 जोड़ आया 2 4, ये 1 आ गया। फिर से इसको छोड़ देंगे, अब 0 1 माइनस का 2 माइनस का 2, इसे छोड़ दिया 2 0 और टोटल आया आपका 1, ये 2 ये 0, लास्ट 0 तो खत्म। तो ये सबसे बड़ी समीकरण आपकी x की पावर 3 की थी, है ना। ये समीकरण x की पावर 3 की थी, तो ये x की पावर 3 से गुणा, ये x की पावर 2 से गुणा, ये x से गुणा और ये अचल पद। तो आपकी समीकरण बन गई x की क्यूब, 0 लिखे तो लिखे, ना लिखे तो ना लिखें, x की क्यूब माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मेरी किताब है वो पुरानी है। पुरानी किताब होने की वजह से मेरी किताब में जो क्वेश्चन की संख्या है वो 12 ही है। मेरी बुक में जो पुरानी वाली बुक है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है लेकिन 2-3 साल पुरानी है, तो इस वजह से इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो 12 तक है। टोटल 12 क्वेश्चन है, तो मैंने 12 तक पूरे करवा दिए हैं। अभी भी अगर आपके नई किताबों में कोई और 1-2 साल और एक्स्ट्रा हो, 1-2 साल और बचा हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि 1-2 साल और एक्स्ट्रा कौन से हैं। मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। और अगर आप खुद उनको कर सके, अगर आप कर पाते हैं खुद, तो खुद करके देख लीजिएगा, है ना। मुझे नहीं पता कि 12 के बाद कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मेरी किताब में 12 ही क्वेश्चन है। तो अगर कोई, क्योंकि पुरानी किताबें में, कुछ नई किताबें जो आई है उनमें कई बार कई प्रश्नावली में, सारी प्रश्नावली में नहीं, कुछ प्रश्नावली में लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐड किए गए, है ना। तो ऐसा कुछ अगर है, अगर ऐसा कुछ है तो देख लीजिएगा एक बार अपनी किताबों को, और अगर है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा, और खुद कर सके तो खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।